चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। हम उनसे पूछें, प्रथम ज्ञान देने वाली होती कौन है? आपको बोलना सिखाता कौन है? जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में गुरु मंत्र ना दी हो, जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में आकर कोई मंत्र प्रदान ना करी हो, पर संसार की पूरी माताएं, संसार की मां एक पहले नंबर का गुरु होती है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको स्लेट पर लिखना भी सिखाती है और उसको बोलना भी सिखाती है। एक श्रेष्ठ गुरु की गिनती में आते हैं, मां प्रथम गुरु है, मां प्रथम गुरु। पहले नंबर का अगर कोई गुरु संसार में आपका हाथ पकड़कर लिखने की और लिखाने की सामर्थ्यता रखता है, पहले नंबर का गुरु यदि आपके कानों में भले मंत्र ना दिया हो, पर आपकी वाणी से माँ और पिता पापा खिलाने की सामर्थ्यता रखता है, दादा दादी बुलवाने की सामर्थ्यता रखता है, तो केवल एक माँ रूपी गुरु ही हो सकता है, बाकी का कोई। उस माता रूपी गुरु को हम पहचाने, उस माता रूपी गुरु को हम जानने का प्रयास करें। और जिस दिन हम माता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, जिस दिन हम पिता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, हम भटकना अपने आप छोड़ देंगे। हमने पहले भी एक कथा में कहा कि पूर्व में हमारे जीवन में धन कम था, उसका गम होगा अपनी जगह, पर आज अपने माता पिता के संस्कारों में जो दम था वो आज संपूर्ण भारत को नजर आता है। ये संस्कार देने वाले माता और पिता हैं। पहले नंबर का गुरु यदि संसार सागर में परमात्मा ने देकर भेजा है तो वो मां को देकर भेजा। एक जीव जब जन्म लेता है ना, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजा जाता है, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजते हैं, मृत्यु सागर में, मृत्यु लोक में जब किसी मनुष्य को भेजा जाता है तो वो ऊपर बहुत बहस करता है। बहुत बहस करता है वो ऊपर। वो कहता है कि मैं नीचे कैसे जाऊं, मुझे तो चलना भी नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता, मुझे सोना नहीं आता, मुझे जागना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे? इस संसार सागर में मुझे नहीं जाना, इस संसार सागर में मुझे नहीं पहुंचना, मुझे भेजिए नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं पहुंचना नहीं चाहता। क्या करूंगा मैं मृत्यु लोक में जाकर? वहां मेरा कोई ना कोई है ही नहीं। मैं जाऊंगा तो मुझे घर कहां पर बनाना है, मुझे रहना कहां पर है, कितना खाना है, मुझे भोजन कौन लाएगा, मेरे लिए नौकरी कौन करेगा, मेरे लिए जॉब कौन करेगा, मेरे लिए काम कौन करेगा, मेरे पास भरण पोषण का कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं, हीरा पन्ना नहीं, मेरे पास में गाड़ी बंगला नहीं, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं हूं पृथ्वी पर, फिर मैं नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं संसार सागर में पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? भगवान ने उस जीव को बुलाया और परमात्मा ने उस जीव को बुलाकर कहा कि तुझे मृत्यु लोक में जाने में संकोच नहीं करना है। मैंने तेरे भोजन की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे रहने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे पानी पीने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए
जमीन जायदाद, कपड़ा, जेवर, सोना, चांदी सबकी व्यवस्था कर दी। फिर परमात्मा से जीव ने फिर पूछा, ऐसा संसार में ऐसा पुण्यवान जीव कौन है जो मुझे खाना भी खिला देगा, बिना नौकरी के मुझे पानी भी पिला देगा, बिना सर्विस के मुझे सोना भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे चांदी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे प्रॉपर्टी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे जमीन जायदाद सब दे देगा। ऐसा फरिश्ता संसार में कौन होगा? तो भगवान कहते हैं, जब किसी जीव को जन्म देता हूं ना, उससे पहले माता और पिता रूपी फरिश्ते को मैं पृथ्वी पर जन्म दे देता हूं, वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। सब कुछ। द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा था, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था तो बिलख रही थी, रो रही थी, अपने पतियों को देखकर रो रही थी। 5 पति हैं और एक जैसे बैठे हुए हैं और इनके हाथों में वो बल है कि गांडी उठाएंगे और 2 मिनट में मार देंगे। इनके हाथों में वो बल है कि गदा उठाएंगे और पछाड़ देंगे। पतियों को देखकर द्रौपदी रो रही है और द्रौपदी के रोने का सम्मुख में धृतराष्ट्र को देखकर, गांधारी को देखकर, पूरी सभा को देखकर द्रौपदी रो रही है कि बताओ, इतनी बड़ी सभा में मेरे जैसी जीव को बचाने वाला कोई नहीं। तब आखिरी में द्रौपदी का ध्यान गुरु द्रोणाचार्य की ओर गया और गुरु द्रोणाचार्य की ओर जब द्रौपदी का ध्यान गया कि इस सभा में मेरा गुरु भी बैठा हुआ है। एक गुरु सभा के अंदर बैठा हुआ है और वो गुरु मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मुझे विश्वास है पति भले साथ ना देगा, रिश्तेदार भले साथ ना दे, पर कम से कम मेरा गुरु तो साथ देगा। द्रौपदी उस गुरु जी के सामने चली गई और कहा, प्रभु जी मेरे चीर को खींचा जा रहा है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मैंने गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ ना दे, कम से कम आप तो साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य नैनों में जल भरकर द्रौपदी से कहते हैं, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर इतना याद रखना द्रौपदी, मैं भले साथ ना दूं, पर मैंने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। दुनिया का कोई साथ ना देगा, पर वो परमात्मा साथ देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम ये मत सोचना कि हमारे दुख की घड़ी में किसी मनुष्य से तुम गुरु मंत्र जरूर ले लोगे, किसी मानव से तुम गुरु मंत्र ले लोगे, किसी संत से, साधु से, ब्राह्मण से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से, किसी कथाकार आदि जितने भी तुम्हें मिलेंगे आप उनसे गुरु मंत्र तो ले लोगे, पर इतना याद रखना, ना साधु, ना सन्यासी, ना तपस्वी, ना साधक, ना उपासक, ना कोई कथाकार, ना कोई तत्व तुम्हारे दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। दुख की घड़ी में तो केवल तुमने किसी गुरु से जो मंत्र लिया है और वो मंत्र का यदि स्मरण आ गया तो वो उस मंत्र का जाप करते रहना, तो वो मंत्र तुम्हारा साथ दे जाएगा। इंसान साथ नहीं देता, इंसान कभी साथ नहीं देगा, मनुष्य कभी साथ नहीं देगा। अकेले आए हो संसार सागर में, अकेले आपको जाना है, अपने हाथों से कर्म करते जाना है, अपने हाथों से मेहनत करते जाना है। संसार सागर में अकेले आए और अकेले जाना है और अपना कर्म, अपनी मेहनत अपने साथ में करते हुए जाना है, अपना कर्म। पर हमारी आदत ये हो गई है कि हम दुनिया के आश्रित हो गए। आश्रित, हम सोचते हैं कि हम जिस गुरुजी से मंत्र ले रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी की कथा सुन रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी के प्रवचन में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता,
कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो, तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, ए गुरुदेव, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, मां शारदा, मां दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप मां शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो मां शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बारकाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है, भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना, तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था। आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में। और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहां के महाराज को सपने में 2 सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज, नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज, नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पढ़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए। आज तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। ये व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया बता? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला, कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी, कि मुझे बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया। ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था। जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में
अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि वैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं, शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते, उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भरपेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो, यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। और सुनो पार्वती, नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में 4 लोग रह रहे हैं, जिस घर में 8 लोग रह रहे हैं और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में घिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही, स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा, गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। और जिस दिन आपने मेरे देवादिदेव महादेव का स्मरण कर लिया दुख के समय में, तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा, शंकर आपके पास में, शिव। और उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ाया। भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ काल रात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है। आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो? आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरुजी बोलेंगे मां से। मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा ए बाबू,
रामा, रामकृष्ण, ए बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी। आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के, और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है? बाबू तेरी आंख में चले? राम, ए रामकृष्ण, ए बाबू, तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे, आज तू रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है। शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर मां वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है। पर मां मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना। मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे और मेरी बीमारी का भी मुझे भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक मां ने लिखा कि मेरी बेटी की आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। बेटी का जीवन, लड़की का जीवन, मेरी बेटी के आंख के नीचे सफेद लाइन हो गई। सफेद लाइन जब आंख के नीचे ली तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद होने लगा, बीमारी फैल गई। उसने पत्र में लिखा, जरा देखिएगा। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है और बेलपत्र लेने यहां आ सकती है। हाँ जी दिख गया। बेटी आई है क्या साथ में? आई है, ले आओ इसको, बेलपत्र लेकर जाओ। जाओ। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी अंशिका बेलवंशी, उम्र 5 वर्ष है, उसकी आंख के नीचे सफेद दाग हो गया और उसके चेहरे पर पूरा दाग फैलता चले गया और पूरा चेहरा उसका धीरे धीरे सफेद होने लगा। 2023 में हमने डॉक्टर को दिखाया, जितना जितना उसको दिखाते गए वैसे वैसे उसके शरीर पर वो बीमारी फैलती चली गई। अब बेटी का जीवन है, गुरुजी कैसे इस बीमारी को देख लें। तब मेरे मम्मी पापा, ममता रकोशिया, पिताश्री अमित लाल रकोशिया जी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। आपको आज तक मैंने टीवी पर कथा नहीं सुनी थी, आज तक आपको देखा नहीं था, आज तक आपसे बात नहीं हुई। पहली बार कथा मैंने टीवी पर देखी और आपने कहा कि पूर्णिमा की रात्रि को गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, उसको चम्मच में निकाल लो और उस फेन को शरीर पर लगाकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर उसको पिलाइए। हमने बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू कर दिया। मेरी बेटी देखकर रोती थी कि मेरा चेहरा कैसा हो गया, मेरा शरीर कैसा हो गया। तब हमने अपनी बेटी से कहा उस पर भरोसा रख, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती रहे, मंदिर की सफाई करती रहे। और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव,
मेरे बाबा तो शंकर हैं, और मैं क्या कहूं, आपकी वाणी में केवल शिव पुराण नहीं है, शंकर खुद वाणी से ऐसा लगता है कि बोलता है। बाबा आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, उसका चेहरा वापस वैसा कि वैसा हो गया और उसका रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर ओघड़ी की प्राप्ति। हम जब शिव को अपना मान लेते हैं और शंकर को अपना जान लेते हैं, हम जब शिव को अपना मान लिए, शंकर को जब हमने अपना जान लिया, याद करो जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो समय, 14 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब पूरे विश्व में शिव का डंका बजा रहे थे, पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब शंकर की पूजन का, शिव की स्तुति का, शंकर की आराधना का डंका बजा रहे थे, तब कई लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण को पकड़ रहे थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मुझे क्यों पकड़ते हो, मैं तो आज हूं कल नहीं, मेरा मानव का शरीर है, आज रहेगा कल नहीं। अगर तुम्हें पकड़ना है तो शंकर के शिवलिंग को पकड़ लो, शिव की स्तुति को पकड़ लो। आज शरीर है कल नहीं। 14 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना महादेव को, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना शंकर को, मुझे नहीं पकड़ना, शंकर पकड़ना है शिव को, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना है शंकर के दरवाजे को। हमसे कोई संबंध आपका नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। एक असली गुरु जो होता है ना, एक सही गुरु जो होता है ना, वो आपको यही मार्ग बताएगा। हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के चरण पकड़ना। जब दुख की घड़ी आएगी तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। एक शिव पर भरोसा करिए, एक ओघड़ी पर भरोसा करिए। मां शारदा कह रही है, मां जगतजननी दुर्गा भवानी कर रही है, मां आद्य शक्ति कर रही है, रामा तेरी आंख में चले। ए बाबू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां बस एक आस लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी, बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए, तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं, मैं तेरे भजन में इतना रमा रहूं। मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के देखिए कितनी होती है, 2, एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे, नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी। उसी तरह मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहते हैं, पार्वती सुख और दुख ये 2 पतवार है, और ये 2 पतवार
नाव में लगी रहती है, उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की दो पतवार पकड़ाई जाती है। अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये दो पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। केवल सुख सुख मिल जाए ना, केवल अच्छा ही अच्छा मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं, अगर पेड़ा ही पेड़ा खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अभी तुम रोज भोजन कर रही होगी, उसमें नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी, रोटी, सब्जी सब मिल रहा होगा। तुम एक दिन विचार करना कि मुझे तो नुक्ती नुक्ती खाना है, बूंदी बूंदी खाना है, तो थोड़ी देर बाद रुमाल ऐसा रख के कथा में बैठी रहोगी। अब कोई तुमसे पूछे क्यों हुआ क्या, नुक्ती पेट में भी दुखती और दांत में भी दुखती। तो अब कोई पूछे तुमसे कि तू ये दांत पर मुंह पर ये कपड़ा लेकर क्यों बैठी है, तो कहे बस आज मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को थोड़ा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मड़ोड़ उठ रही है बार बार। तो कोई पूछेगा क्या खाया था, तो कि खाने को तो रोटी भी थी, खिचड़ी भी थी, दो चीज थी। अगर ज्यादा कहीं तबीयत मबीयत गड़बड़ हो तो खिचड़ी खा लो, और अगर अच्छे दमदार हो तो रोटी निपटा लो। पर मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, अकेली में जोरदार अच्छी कुरकुरी सी नुक्ती थी, वो निपटा गई। अब मुझे क्या मालूम था कि नुक्ती पेट में दुखती, अब मुझे क्या मालूम था, मेरे को तो लगा कि अच्छी है। अब वो मैं तो खा गई। अब मुंह पे रुमाल रखकर बैठे हो, दांत में तकलीफ। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघड़दानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, दो पतवार से नाव पार होती है, उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है। एक पहले चलती, फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती, फिर दूसरी चलती। सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हारी नैया पार हो, भटकना नहीं है। भटकना नहीं। अगर हम इस सुख दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो परमात्मा का, रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगत जननी करी, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तू बोल तुझे क्या चाहिए। राम बोल दे, रामा हे बाबू मुंह से बोल तो सरी। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। मां कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। मां पूछ रही है कौन सी इच्छा, तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो मां, तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। बस इतनी क्या करें। मान लो शिवजी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिवजी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है, और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर, जहाँ उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है। ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो, कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा ओघड़दानी तो
उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया, थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा, आपके घर का मंदिर कहाँ होगा, पूरा पश्चिम में, पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है, उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है, जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है, आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है, शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है, और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित, ये निश्चित था। किस किस के घर में शिवलिंग है, हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है, तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाला। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं, दिशा की मूलता। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है, कोई देखिए, सिरसाड़ साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव सिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं? सिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा भाविक 3 साल का है, 27 जुलाई 2023 को उसको एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं और देश विदेश में नहीं है, जिसको GBS कहते हैं। उस बीमारी में शरीर की नसें बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पड़ा पड़ा ही समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज ना तो इंडिया में है ना बाहर है। मेरे बेटे को वो बीमारी हो गई,
3 साल का मेरा बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे के। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती। आपने एक कथा में वर्णन किया था भोपाल की कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर जो जल चढ़ता है, उस जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है। वो जल में उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया। जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को पिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर रज लगाई। वहां से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पांव जमीन पर रखा और उसका शरीर का शिव तत्व। गुरुदेव बाबा बाबा है, उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, ओघड़ी है। उस माँ ने लिखा मेरा बच्चे को जो बीमारी हुई थी, बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज ना तो भारत में है ना विदेश में, देश विदेश में कहीं इलाज नहीं। नसें धीरे 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 बंद हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। भक्ति करो शिव की। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण है, हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है। जिस नगर में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जिससे बच्चे को पोलियो ना हो, हाथ पैर बेकार ना हो, उसी तरह आपके क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के आसपास में भी शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा कथा लेकर पहुंचा हो, तो समझ लेना ये वो दवाई है कि कभी रोगी लेना, ये वो दवा है। आप में से कई माता और कई भाई ऐसे हैं जो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, घर पे बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते, पर कथा में 3 घंटा बिना कुर्सी के बैठते हैं, चलकर भी आते हैं और बिना कुर्सी के बैठते भी। जब तुम्हारा शरीर इतना काम नहीं करता कि तुम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, जरा विचार करना कि तुम 3, 4, 5 घंटा बिना कुर्सी के कैसे बैठ सकते हो। बिठाने वाला वही है, तुम्हें जो बल दे रहा है वही दे रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति हो जाती है, एक आनंद की अनुभूति। उत्तर दिशा क्या? उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में जा रहा है, और वो उत्तर दिशा का जल भी हमारे जीवन को कल्याण कर रहा है। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाओ, मना नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है, ये हमने पहले की कथा में वर्णन कर चुके। जरूरी है। पर घर में जो तुम शिवलिंग रखे, उस शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, उस शिवलिंग के स्नान का जल, पूजन का जल आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा रहे हो, पौधे में चढ़ा रहे हो, पर आपका ध्यान याद आ जाए। अगर कथा, जलगांव की कथा अगर थोड़ी सी याद आ जाए तो तुरंत अपने मुख को उत्तर का कर लेना और पानी डाल दे, रास्ते खुले जाए।
किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाने से, जल चढ़ाने से हमारे काम सफल कैसे होने लगे? हम तो पहले इतने पंडितों को पत्रिका दिखाए, ज्योतिषों के यहाँ गए, हमने ये पूजन कराई, हमने वो पूजन कराई, हमने वहाँ गए, लोगों ने कहा वहाँ जाकर ये वाली पूजन कराओ, किसी ने कहा वो वाली पूजन कराओ, हमने दुनिया की सारी पूजन करा ली। पर जब से शिव पुराण की कथा लोग सुनना चालू करे, तब से लोग भटकना छोड़ दिए। केवल दुख आता है तो शंकर याद आता है, तकलीफ आती है तो एक लोटा जल याद आता है, ज्यादा दुख आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आता है। लोग लोटा भर के शिव जी के मंदिर जाने लगे। शंकर की पूजन में ऐसा क्या है? हम उनसे कहते कुछ नहीं है। जो तुम जल शंकर जी पे चढ़ाते हो, कहीं पर भी खड़े होकर चढ़ा रहे हो, वो जल उत्तर में जा रहा है। उत्तर में जा रहा है मतलब तुम्हारा रास्ता उत्तर दिशा में अगर जल जाता है तो तुम्हारा रास्ता खुल जाता है, ये निश्चित। वो जो जल तुम समर्पित कर रहे हो वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उससे तुम्हारी राहें खुल रही, उससे तुम्हारी राहें खुल रही। एक माँ यहां पर बैठी है, उसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 20 साल, और 20 वर्ष तक औलाद ना होने पर वो कितनी टूट गई होगी, जरा विचार करना। भगवान को पूछना बंद कर दिया। अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली है। कहीं बैठी है क्या? अनीता किशोर पाटिल जलगांव। बीस वर्ष तक संतान का सुख नहीं। एक पत्र और है। प्रियंका गणेश भावसार, श्रीधर नगर जलगांव की रहने वाली। इन्होंने भी बड़ी सुंदर बातें लिखी। 10 साल तक औलाद नहीं थी। उसने लिखा 20 वर्ष तक औलाद नहीं थी। 20 वर्ष संतान का सुख ही नहीं। बच्चों के फोटो उन दोनों ने लगाए, आप लोग देख सकते हैं। दोनों ने बच्चों के फोटो लगाए, दोनों बच्चों के फोटो लगा रहे, और संतान नहीं है। 20 वर्ष तक नहीं है, एक को 10 साल तक नहीं है, और जिसको 20 साल तक संतान नहीं है, श्री अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये, वो लिख रही है मेरा विश्वास उठ चुका था भगवान से, भरोसा समाप्त हो गया। तब किसी को मंदिर में जाते हुए देखा, सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर मंदिर जा रहे थे। मंदिर में जाते हुए जब स्कूल के बच्चों को देखा तो मेरे मन में भी आया, छोटा सा बच्चा जब मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए, मैं भी वो सियोर वाला महाराज इतना कहता है तो एक बार मैं भी जल चढ़ा कर देखूं। विश्वास तो चले गया भगवान पे से, पर छोटे बच्चों को जल चढ़ाते हुए देखकर उस अनीता किशोर पाटिल जलगांव की रहने वाली, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसने लिखा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 14 जुलाई 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। एक छोटे से बच्चे को जल चढ़ाते देखते हमारे भीतर विश्वास जागृत हो गया, भरोसा जागृत हो गया।
जब आपके भीतर भरोसा जागृत हो जाए, आपके भीतर जब भरोसा जागरूकता की ओर अग्रण्य हो जाए, तब समझना शिव भक्ति मिल गई। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के अंतर्गत वनी एक गांव आता है, वनी नागपुर से भी जाते हैं, यवतमाल के उधर से भी वनी। वहां एक जायसवाल परिवार है। बहुत पहले, कम से कम कई सालों से जुड़े हुए हैं। बीच में थोड़ा सा कुछ कष्टप्रद हो गया तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, बाबा कुछ करता है? हमने कहा बाबा सब कुछ करता है, बस मंदिर में दिखावे से मत जाना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना। उसने कहा केवल जल, केवल जल। बन सके तो हफ्ते में एक बार मंदिर की सफाई कर देना, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना। हम जेंट्स हैं, लोग हंसेंगे। हमने कहा दुनिया का काम है हंसना, अपना काम है कर्म करना, अपना कर्म करना। हम जीन्स टी शर्ट पहनने वाले वीआईपी बनकर जाने वाले लोग ना हंसेंगे, हंसने दो, तुम अपना काम करो। क्या मेरा गया हुआ धन वापिस आ सकता है? सब कुछ आ सकता है। जब वो दुनिया के प्राण वापिस दे सकता है तो धन क्या चीज कमाए? तुम करो तो सही। ये विश्वास की दृढ़ता है। इसी कथा के पंडाल में कोई माली परिवार की एक लड़की बैठी हुई है, माली परिवार की एक बेटी बैठी हुई है, जिस बेटी ने सीहोर में मैसेज करा कि मेरे बाबा ने मुझे 2 दिन की कथा में इतना दे दिया, मुझे 2 दिन की कथा में इतना दे दिया। उस बेटी का नाम अगर होगा तो मैं कल मंच से आपको मोबाइल से उसको भी हम ऑफिस से लेकर बता, यहीं बैठी होगी, अगर बैठी होगी तो वो खड़ी। बाबा ने हम पर कृपा कर दी, हमारी कृपा बाबा ने इतनी कर दी कि बस आप इस व्यासपीठ से ये हमको वचन देकर जाओ कि 6 महीने बाद आप वापिस हमें कथा सुनाने आओगे, जजमान मैं बनूं। कोई लड़की है माली परिवार से, कहीं बैठी होगी, अगर होगी तो खड़ी भी हो सकती है। उसने पत्र में लिखा, ऑफिस भेजा सीओ माली परिवार से, और आपको व्यासपीठ से बोलना ही पड़ेगा, मेरे बाबा ने मुझे 2 दिन में इतना कर दिया, मेरे बाबा ने मेरी बात सुन ली, इतना दे दिया। वो कब, क्या, कैसे देता है ये वही जान सकता है। एक माँ है, एक लेडीज है, उसको कोई बीमारी हो गई थी बहुत बड़ी। डॉक्टर ने उसको कह दिया था इतनी बड़ी बीमारी है, इसकी जांचें बहुत होंगी। सोनता प्रशांत आहिर मिस्त्री, हरड़ोता गांव, हरड़ोता जिला जलगांव, कुंभार टेक, मोबाइल नंबर ये है। डॉक्टर ने जब बीमारी बता दी और उस बीमारी की टेस्टिंग के लिए जाने की तैयारी हुई, तो उसने भी कह दिया मेरे भोले पर मुझे भरोसा है, मैं जांच भी कराऊंगी और मुझे रोग नहीं निकलेगा। डॉक्टर ने कहा तुमको तकलीफ है, रोग है। उसने कहा एक बार फिर जांच करिए। जल पीकर शंकर जी का बेलपत्र खाकर चली गई जांच कराने के लिए। दूसरी जांच में डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें वो रोग नहीं है, बचे थे। इसलिए हम पति पत्नी पैदल चलकर सोनला प्रशांत आहिर मिस्त्री, एरंडोल जिला
जलगांव से यहाँ पैदल आए हैं, दोनों पति पत्नी पैदल। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, दिख रहे हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साधुता, एक बार वापिस हाथ हिला दो। बहुत बहुत साधुवाद। हमें बाबा ने बच्चा लिया, इसलिए हमने कहा था जलगांव हम पैदल जाएंगे कथा सुनने के लिए। सोनल प्रशांत ताहिर मिस्त्री एरंडोल जिला जलगांव से हम पैदल आ गए। शिव कृपा इसी को। आप सुन रहे हो और दिल से सुन रहे हो ना, जितना मन लगाकर आप कथा को सुन रहे हो उतने मन लगाकर वो देता भी है। बनी वाले जायसवाल जी कहे, अब गुरुजी बाबा ने जल चढ़ाया, उत्तर दिशा का मुख कर कथा। अब कथा कहे जल चढ़ाना बाद में चालू करूंगा, पहले आप मुझे कथा दो। 3 साल पहले कथा लेकर गए थे, जिनकी कथा का नंबर 2024 में 24 जनवरी से 30 जनवरी के भीतर बनी यवतमाल जिले में वो कथा मिली है। बनी में ये शिव कृपा से मिली, शंकर की उदारता से। उसकी कृपा खाली नहीं जाती। करो भक्ति जितनी कर सकते, करो भजन। आखिर उत्तर दिशा में ऐसा क्या है? क्यों शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा की ओर जाता है, और वो उत्तर दिशा की ओर जो जल जाता है वो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है। आप में से कितने लोग हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीते भी हैं, शिवजी को चढ़े हुए जल को घर लेकर आकर छींटते भी हैं? ऐसा रखो हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब शिवजी पे चढ़ा हुआ जल आप पीते होंगे, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल आप घर लाते होंगे, तो पात्र उत्तर दिशा में ही तो शंकर का जल बहता है, तो वहीं से तो लाते होंगे। उस जल को लाने के, हम कहते हैं कथा में कि उस जल को लेकर आने के बाद अपने घर में छींटना चाहिए, पीना चाहिए, आचमन करना चाहिए। प्रत्येक घर का बच्चा बच्चा भी थोड़ा सा जल पिए, थोड़ा सा। इसे माँ ने लिखा, ये जो सोनल प्रशांत ताहिर मिस्त्री हैं, इन्होंने लिखा, जब मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर जांच करने का बोल दिया, पहली जांच गड़बड़ आई, दूसरी जांच का हुआ, मैंने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल जब मैं पीती तो वो जल मुझे कड़वा लगता। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मुझे कड़वा लगता, वो जल मुझे कड़वा लग रहा, बेकार लग रहा। मेरे पति से मैंने कहा कि यह जल तो मुझे कड़वा लग रहा है, तो मेरा पति कहता है तू चिंता मत कर, दवाई भी तो कड़वी होती है, हो सकता है शिवजी दवा दे रहा हो, तू पी। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल मैंने पीना चालू करा। 3 दिन तक जल कड़वा लगा, चौथे दिन जल अच्छा लगना प्रारंभ करा, और 5वें दिन मैंने जांच कराई और मेरी रिपोर्ट सारी की सारी नॉर्मल आई। शिव है ओम। आप ठीक हैं बाबू? आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। शिव तत्व इसी को कहते, औघड़ी इसी को कहते। लगता रहा हम कहें, ये जो ये कथा जलगांव वालों को जो चौधरी परिवार कथा करवा रहे हैं, भरत श्री नथुलाल जी, भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत चौधरी, तुषार भरत जी चौधरी, बड़े जटाधारी मंदिर, ये पवित्र जो कथा हो रही है, ये मानकर चलना कि भोलेनाथ ने जलगांव वासियों को कुछ औषधि देने के लिए यहाँ पर आया। औषधि जहाँ कथा होती है
आप अपना दिल रखकर उस कथा की ओर जाओ। कथा